Hello everyone, how are you to all? Today I am going to teach you English grammar. यहाँ पर हम आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर की एक्सीलेंट बुक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि क्लास 12 की सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पर देख रहे हैं। ये क्लास 12 की सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस जो है एक्सीलेंट बुक का फुल सॉल्यूशन लेकर आए हैं, वो भी हिंदी में। आपको हर एक सेंटेंस का की हिंदी में कन्वर्ट आपको मिलेगा, जो आपको इंग्लिश पढ़ने में और भी आसान लगेगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर पढ़ना हुआ बहुत ही आसान, और वो भी यहाँ पर देख रहे हैं स्टडी वेल 77 के साथ यहाँ पर एक्सीलेंट बुक जो है इसका फुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस इंग्लिश ग्रामर की क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का यहाँ पर 1 by 1 एक्सरसाइजेस की फुल कंटेंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं सिंथेसिस, स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस को। और यहाँ पर देखते हैं सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगा सिंथेसिस होता क्या है। सबसे पहले जानेंगे सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है ज्वाइंट ऑल सेंटेंसेस, मतलब एक सिंगल सेंटेंस है उसमें कई अधिक सेंटेंस मिलाकर एक नया सेंटेंस बनाना, अर्थात एक नया वाक्य तैयार करना। तो यहाँ पर देख रहे हैं सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं, सिंथेसिस का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, पहला नंबर देखते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, अर्थात कहा गया है कि सिंपल सेंटेंस को कॉम्बिनेशन करके अर्थात मिलाकर या ज्वाइंट करके एक नया सेंटेंस तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ पर कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना, यानी कई सेंटेंसों को मिलाकर एक नया साधारण वाक्य बनाया जा सकता है। दूसरे नंबर में देखते हैं, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पर देख रहे हैं कॉम्बिनेशन अर्थात मिलाकर ऑफ सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक नया मिश्रित वाक्य बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंपल सेंटेंस जो होता है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले सिंपल, यहाँ पर देखते हैं सिंपल सेंटेंस जो होता है, तो सिंपल सेंटेंस जो होता है ये साधारण वाक्य होता है, ये साधारण वाक्य होता है। और इसके बाद होता है सिंपल के बाद होता है कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, इसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। मिश्रित, ये एक से अधिक अर्थात कई सिंपल सेंटेंस मिलाकर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार किया जा सकता है, या फिर कई सिंपल सेंटेंस मिलाकर एक नया कंपाउंड सेंटेंस अर्थात संयुक्त वाक्य। कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त वाक्य, अर्थात कई सिंपल सेंटेंस मिलाकर एक नया संयुक्त वाक्य तैयार किया जा सकता है या कंपाउंड सेंटेंस तैयार किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर कहा गया कई साधारण वाक्य को मिलाकर एक नया मिश्रित वाक्य बनाना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, कई साधारण वाक्य मिलाकर एक नया संयुक्त वाक्य बनाया जा सकता है। चलते हैं सेंटेंस को तो द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, तो यहाँ पर सबसे पहले जो रूल्स मिलेगा फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट जो होगी, तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले पार्टिसिपल मिलेगा। अब पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर देखेंगे रूल्स नियम के माध्यम से। तो यहाँ पर देख रहे हैं रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, तो यहाँ पर देखते हैं ऐसे वर्ब जो
वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करें पार्टिसिपल कहलाते हैं। अब यहाँ पर डिफिनेशन में हम आपसे पूछ लें कि पार्टिसिपल क्या होता है, या व्हाट इज पार्टिसिपल, पार्टिसिपल की आप डिफिनेशन बताइए। तो ऐसे वर्ब्स जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करें, यानी दोनों का काम, वर्ब का काम भी करें और एडजेक्टिव का काम भी करें, ऐसे 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 वर्ब्स जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करें क्या कहलाते हैं, पार्टिसिपल कहलाते हैं। यहां पर देख रहे हैं पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है आपका पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। पहला है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है आपका पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। यहां पर देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होगा। यहां पर देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी लगाने के बाद आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका बन जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल में जो होगा आपका यहां पर वर्ब की चलते हैं आगे देखते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्टिसिपल क्या होगा, तो वर्ब में आईएनजी लगाने से, वर्ब में क्या लगाने से, आईएनजी लगाने से। यहां पर देख रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या, वर्ब में प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगाने से क्या आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल तैयार होगा, जिसकी हिंदी निकलेगी क्या, कर या करके या हुआ, हुए, पर और प्लस बीइंग हंग्री, जैसे हंग्री वगैरह शब्द आ गया तो यहाँ पर बीइंग से प्रारंभ होगा, बीइंग हंग्री भी आपका प्रारंभ कर सकते हैं बीइंग हंग्री से। अगर आपकी ये वर्ब है बी है तो इसमें आईएनजी लगाएंगे और हंग्री का प्रयोग आगे हो जाएगा। चलते हैं दूसरा रूल्स जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल का नियम क्या है, वर्ब जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जो पास्ट पार्टिसिपल होगा तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। कौन सी फॉर्म का, थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर इसकी हिंदी में हुआ या हुई इत्यादि शब्द निकलते हैं। अगला है तीसरा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल है, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। तीसरा है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग से स्टार्ट किया जाता है। ऐसे सेंटेंस हैविंग से स्टार्ट होंगे, हैविंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, जिसमें कि हिंदी इसकी निकलेगी कर, करके, हुआ, हुए, पर, बाद या पश्चात इत्यादि, ये हिंदी वाले वर्ड्स निकलेंगे। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर हमने आपको बताया कि पार्टिसिपल कितने, तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या क्या जोड़ा जाता है, किसमें क्या जोड़ा जाता है, हमने आपको इसमें समझा दिया है। अब आगे चलते हैं, एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, हमारी इस फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी आ चुकी है और यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल तैयार है। यहाँ पर देख रहे हैं हमने फुल सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। हिंदी में भी कन्वर्ट किया है, आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है, पहला नंबर है द टाइगर वॉज हंग्री। द टाइगर वॉज हंग्री, द टाइगर मीन्स शेर, वाज मीन्स था, हंग्री मीन्स भूखा या फिर बाघ भूखा था। ही मीन्स वह, किल्ड मीन्स मार दिया, अ गॉट मीन्स एक बकरी को, अर्थात ही माने उसने, किल्ड मीन्स मार दिया, अ गॉट मीन्स एक बकरी को, उसने एक बकरी को मार दिया। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये दो वाक्य यहाँ पर देखने को आपको मिल रहे हैं। तो इन दो वाक्यों का, ये दो साधारण वाक्य, यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बनाना है आपको वन कंपाउंड या फिर यहाँ पर आपको एक सिंपल सेंटेंस ही तैयार करना है, जो कि दो सेंटेंसों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि उसने, बाघ भूखा था, उसने एक बकरी को मार दिया। इसको हम कह सकते हैं भूखा होने के कारण शेर ने बकरी को मार दिया, भूखा होने के कारण शेर ने बकरी को मार दिया। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भूखा, यहाँ पर हंग्री, अभी हमने आपको रूल्स में भी बताया था, हंग्री शब्द यहाँ पर मिल रहा है तो ये बीइंग हंग्री बनेगा, बीइंग से स्टार्ट होगा। यहाँ पर बीइंग हंग्री क्या बनेगा, बीइंग हंग्री को उठा लेते हैं इधर,
तो यहाँ पर बीइंग लगा देते हैं और हंगरी को उठा लेते हैं और आगे इतना आपका कंप्लीट हुआ और इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं। आगे जो शब्द है आपका तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है सब्जेक्ट आपका ही है, तो ही के स्थान पर ये वाला जो सब्जेक्ट है इधर का सब्जेक्ट इधर लगेगा, द टाइगर, द टाइगर। इसके बाद जो वर्ब है आपकी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी किल्ड अ गॉट। ये पूरा आपका यहाँ पर हो जाएगा द टाइगर किल्ड अ गॉट। अब इसकी हिंदी क्या निकलेगी, यहाँ पर भूखा होने के कारण बाघ ने एक बकरी को मार डाला या मार दिया। भूखा होने के कारण शेर ने बकरी या बाघ ने एक बकरी को मार डाला या मार दिया। इस प्रकार से आपका एक सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा नंबर है आपका एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही है आपकी और एक्सरसाइज फर्स्ट का ये दूसरा नंबर है। कौन सी बुक, एक्सीलेंट बुक। चलिए दूसरा है ही हैज फेल्ड, ही हैज फेल्ड, ही हियर्ड द न्यूज, he has failed, he heard the news, he means वह, has हो गया, failed means असफल हो गया या फेल हो गया, यानी फेल हो गया यानी असफल हो गया, वह असफल हो गया, वह असफल हो गया है। he heard the news, he means उसने और heard means सुनी, the news means समाचार या खबर। उसने खबर सुनी, उसने खबर सुनी कि वह फेल हो गया या वह असफल हो गया है। इसको ये दो वाक्य यहाँ पर अलग अलग बने हुए हैं, इन दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हियर जो है, यहाँ पर हियर्ड जो है इससे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हियरिंग, हियर जो है आपकी वर्ब है और वर्ब में आईएनजी लगी हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ब में आईएनजी जब लगती है तो कौन सा पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हियरिंग, हियरिंग द न्यूज, हियरिंग द न्यूज। यहाँ पर हियर्ड जो है इसको हियरिंग बनाएंगे, क्या सुनकर, द न्यूज सुनकर, तो हियरिंग द न्यूज। अब यहाँ पर देख रहे हैं ऑफ जो है ये कंजक्शन जोड़ा गया है अलग से, क्या लगा है ऑफ ये कंजक्शन नहीं सॉरी ये प्रीपोजिशन यहाँ पर जोड़ा गया है और इसके बाद हैज फेल्ड, यहाँ पर देख रहे हैं फेल्ड, फेल्ड है तो हिज फेलर अर्थात अपनी असफलता, अपनी असफलता। और यहाँ पर देख रहे हैं इसके बाद यहाँ पर आ गया है ही फेंटेड, यहाँ पर देख रहे हैं ही फेंटेड, यहाँ पर और भी शब्द, तो यहाँ पर देखते हैं ही फेंटेड, यहाँ पर और भी एक सेंटेंस था, यहाँ पर लिख देते हैं ही फेंटेड, ही फेंटेड, ही फेंटेड मीन्स होता, फेंटेड मीन्स बेहोश हो गया, ही मीन्स वह और फेंटेड मीन्स बेहोश हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलर अर्थात अपनी असफलता की खबर सुनकर, यहाँ पर सुनकर निकलेगा, अपनी असफलता की खबर सुनकर वह बेहोश हो गया, क्या हो गया, अपनी असफलता की खबर सुनकर वह बेहोश हो गया। देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी में भी हमने बहुत ही अच्छे से कन्वर्ट किया है इसे, अपनी असफलता की खबर सुनकर वह बेहोश हो गया। और कौन सा पार्टिसिपल यहाँ पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। तीसरा नंबर है हमारा यहाँ पर द प्यूपल वॉज, द प्यूपल वॉज, द प्यूपल सा द फ्लैम्स दे रैन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस। तो यहाँ पर देख रहे हैं द प्यूपल मीन्स लोग या लोगों ने, सा मीन्स देखा, द फ्लैम्स मीन्स आग की लपटें, द फ्लैम्स मीन्स होता है आग की लपटें, तो लोगों ने आग की लपटें देखी। दे रैन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस, दे मीन्स वे, रैन मीन्स भागे, टूवर्ड्स मीन्स की ओर, द बर्निंग हाउस मीन्स जलते हुए घर की ओर। तो यहाँ पर देखिए लोगों ने आग की लपटों को देखा, वे जलते हुए घर की ओर भागे। तो यहाँ पर हिंदी में भी हमने बहुत ही आसानी से कन्वर्ट किया है। यहाँ पर देख रहे हैं दो सेंटेंस मिल रहा है, एक है आपका द पीपल्स सा द फ्लैम्स और दूसरा सेंटेंस है दे रैन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस। अब इसको एक सेंटेंस बनाना है, इन दोनों सेंटेंसों को जोड़कर एक सेंटेंस तैयार करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है सा, अब सा जो है ये आपकी वर्ब है और वर्ब में आईएनजी जोड़ने के बाद आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है हमें। तो सा को हमने उठाया और इसमें सी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा तो क्या हुआ, सींग हुआ, क्या हुआ, सींग, देख कर, सींग मीन्स होगा देख कर, द फ्लैम्स मीन्स आग की लपटें,
आग की लपटें देखकर, तो इसका मतलब हुआ आग की लपटें देखकर। द प्यूपल रैन अवे। इसके बाद देखते हैं, यहां से यहां तक हमने उठा लिया सीइंग द फ्लैम्स, सीइंग द फ्लैम्स, इसके बाद कॉमा लगाया, इसके बाद दूसरा सेंटेंस इसी में हमने ऐड कर दिया। तो यहां पर देख रहे हैं दे, ये आपका सब्जेक्ट यहां पर जो मिल रहा है, तो दे के स्थान पर हमने क्या लिखा है, ये सब्जेक्ट लिखा है द प्यूपल, क्योंकि इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, इस कारण से द प्यूपल यहां पर ऐड किया है। इसके बाद रैन अवे, ये वर्ड है, वर्ब है आपकी, रैन टूवर्ड्स मींस की ओर द बर्निंग हाउस, अर्थात किसकी ओर, जलते हुए घर की ओर भागे। कौन भागे, लोग भागे। तो सीइंग द फ्लैम्स द पीपल रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, तो आग की लपटों को देखकर लोग जलते हुए घर की ओर भागे। आग की लपटों को देखकर जलते हुए लोग जलते हुए घर की ओर भागे। अब यहाँ पर कौन सा पार्टिसिपल है, तो यहाँ पर हमने पूरा लिख दिया है आंसर सहित, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। चलिए अगला, अगला हमारा अगला सेंटेंस है, यहां पर देख रहे हैं चौथा नंबर, ही फिनिश्ड हिज वर्क। ही मीन्स उसने, फिनिश्ड मीन्स समाप्त कर दिया, हिज वर्क मीन्स अपना कार्य, उसने अपना कार्य समाप्त कर दिया, या अपना उसने अपना काम पूरा कर लिया या समाप्त कर दिया, पूरा करके। ही वेंट होम, वह घर चला गया। ही मीन्स वह, वेंट मीन्स चला गया, होम मीन्स घर, वह घर चला गया। अपना काम समाप्त करके वह अपने घर चला गया। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं, दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में लाया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है फिनिश्ड, तो फिनिश्ड यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम हैविंग फिनिश्ड से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं फिनिश्ड जो है, यहाँ पर ही फिनिश्ड, अर्थात यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर हैविंग है और यहाँ पर फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है, तो हैविंग लगाएंगे यहाँ पर। और क्रिया देख रहे हैं कि क्रिया की यहाँ थर्ड फॉर्म मिल रही है फिनिश्ड। हैविंग प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म कौन सा पार्टिसिपल है, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। हिज वर्क, हिज वर्क, ही वेंट होम, तो अपना काम पूरा करने के बाद, इसके इसकी हिंदी क्या निकलेगी, अपना काम पूरा करने के बाद वह घर चला गया। अपना काम पूरा करने के बाद वह घर चला गया, इसमें कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा सेंटेंस है पांचवा नंबर, आई वॉज हंग्री, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई टुक माई फूड, आई मीन्स मैंने, टुक मीन्स ले लिया, माई फूड मीन्स अपना भोजन, या मैंने अपना भोजन ले लिया। इसके बाद तो यहाँ पर दो सेंटेंस आपको देखने को मिल रहे हैं, इसका एक सेंटेंस तैयार करना है। तो भूखा, भूख, मुझे भूख लगी थी, अब कह सकते हैं मुझे भूख लगी थी या मैं भूखा था। अब मैंने अपना खाना खा लिया या ले लिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बीइंग हंग्री, हंग्री वाला जो सेंटेंस है आपका बीइंग से बनेगा, तो बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री, इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाया गया और बाकी का सेंटेंस जो है ये हमने इसके बाद नोट कर दिया गया। तो आई टुक माई फूड, अर्थात हिंदी क्या निकलेगी, भूख लगने के बाद, भूख लगने के बाद मैंने अपना खाना खा लिया, या भूख लगने के कारण मैंने अपना खाना खा लिया, या भूखा होने के कारण, भूखा होने के कारण मैंने अपना खाना खा लिया। यहाँ पर कौन सा पार्टिसिपल है, तो बीइंग हंग्री से बना है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 6 नंबर है, आई सा अ मैन, आई सा अ मैन, अर्थात मैंने एक आदमी को देखा। आई सा मीन्स देखा, अ मैन मीन्स एक आदमी को, मैंने एक आदमी को देखा। ही वॉज ब्लाइंड, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, ब्लाइंड मीन्स अंधा, वह अंधा था। ही वॉज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, कैरिंग मीन्स ले जा रहा, यहाँ पर आईएनजी क्यों का मतलब होगा रहा, अर्थात कैरी मीन्स होता है ले जाना, अर्थात कैरिंग मीन्स ले जा रहा, और लैंप मीन्स एक एक लैंप। इन हिज हैंड मीन्स अपने हाथों में, इन हिज हैंड मीन्स होता है अपने हाथों में, तो वह अपने हाथों में एक लैंप ले जा रहा था। तो यहाँ पर देखेंगे, मैंने एक आदमी को देखा, वह अंधा था, वह अपने हाथ में एक दीपक ले जा रहा था या एक लैंप ले जा रहा था। बंद कर दो, वो कर देना।
आगे देखते हैं, तो यहाँ पर इसको बनाएंगे हम कैरिंग अ लैम्प, कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कैरी, कैरी जो है यहाँ पर कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड, इतना पूरा यहाँ से इतना उठा लिया गया, कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर आई सा अ मैन, इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं इसको उठा के यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर बनाया गया आई सा अ मैन, आई मीन्स मैंने, सा मीन्स देखा, अ ब्लाइंड मैन। अब यहाँ पर ये नहीं कि ही वॉज, ये आपका क्लोज कर दिया जाएगा, आई सा मैंने देखा, अ ब्लाइंड मैन, एक अंधे आदमी को, मैंने एक अंधे आदमी को देखा। तो यहाँ पर अब देखते हैं आई सा अ ब्लाइंड मैन, तो अपने यहाँ पर देख, अपने हाथ में एक दीपक ले जाते हुए, अपने हाथ में एक दीपक ले जाते हुए मैंने एक अंधे अंधे आदमी को देखा, एक अंधे आदमी को देखा, यहाँ पर दिखा, यहाँ पर लिख गया है देखा, यहाँ पर ये होगा। चलिए अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा 7वां नंबर, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर महेश 7वां नंबर है, महेश भूपति वॉज डिफीटेड बाय लिएंडर पीस, महेश भूपति वॉज डिफीटेड बाय लिएंडर पीस, ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर ये, यहाँ पर एक ये सेंटेंस हुआ और एक ये सेंटेंस हुआ, दो सेंटेंस है। महेश भूपति वॉज मीन्स था, डिफीटेड मीन्स हार गया, बाय लिएंडर पीस अर्थात लिएंडर पीस के द्वारा हराया गया, अर्थात हार गया कौन, महेश भूपति। महेश भूपति को लिएंडर पीस ने क्या कर दिया, हरा दिया, या हरा दिया था। ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड, ही मीन्स वह वाज मीन्स था, मच मीन्स बहुत अधिक, डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराश, अर्थात वह बहुत ही ज्यादा निराश हुआ या बहुत ही ज्यादा निराश था। चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर डिफीटेड, यहाँ पर वाज के बाद डिफीटेड लगा हुआ है, तो यहाँ से हम उठाते हैं और डिफीटेड यहाँ पर क्रिया की थर्ड फॉर्म मिल रही है, तो यहाँ पर बीइंग से बनाएंगे, बीइंग लगाएंगे और इसके बाद डिफीटेड, बीइंग डिफीटेड बाय किसके द्वारा, बाय लिएंडर पीस के द्वारा। तो यहाँ पर बीइंग डिफीटेड बाय लिएंडर पीस, इसके बाद कॉमा है, यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद दूसरा सेंटेंस यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ही के स्थान पर हम नाम लिखेंगे किसका, महेश भूपति का। तो यहाँ पर लिखा गया महेश भूपति, इसके बाद वाज मच डिसअपॉइंटेड, तो वाज मच डिसअपॉइंटेड वही यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो इसकी हिंदी हो जाएगी, लिएंडर पेस ने पराजित होने के कारण, लिएंडर पेस से पराजित होने के कारण महेश भूपति बहुत ही ज्यादा क्या थे, निराश थे, बहुत ही ज्यादा क्या थे, निराश थे। और यहाँ पर कौन सा पार्टिसिपल है, तो यहाँ पर देख रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल है, कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि बीइंग के बाद तुरंत यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो पहचान मिल रही है कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 8वां नंबर, आई सा अ मैन, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट, ही मीन्स वह वाज मीन्स था, स्मोकिंग मीन्स क्या कर रहा था, धूम्रपान करते हुए कर रहा था, अ सिगरेट मीन्स एक सिगरेट पीते हुए, मैंने एक आदमी को देखा और वह क्या कर रहा था, सिगरेट पी रहा था। तो यहाँ पर मैंने एक आदमी को देखा, वह सिगरेट पी रहा था। तो इसको देखते हैं, एक दो सेंटेंस अलग अलग हैं, इनको एक सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ आई सा अ मैन, आई मीन्स मैंने, सा मीन्स देखा, अ मैन मीन्स एक आदमी को देखा, क्या करते हुए देखा। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कर्ता और सहायक क्रिया तो यहाँ से ही मिल रही है, तो स्मोकिंग अ सिगरेट, यहाँ पर स्मोकिंग अ सिगरेट इतना क्लोज कर देते हैं, स्मोकिंग अ सिगरेट यहाँ पर बना दिया गया, या फिर इसे स्मोकिंग अ सिगरेट कर दिया गया, या आई सा अ मैन लास्ट में भी कर सकते हैं, स्मोकिंग अ सिगरेट आई सा अ मैन, या फिर सिगरेट पीते हुए मैंने एक आदमी को देखा, सिगरेट पीते हुए मैंने एक आदमी को देखा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं या उस प्रकार से भी बना सकते हैं, दोनों प्रकार से बना सकते हैं। कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कैसे पता कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं क्रिया में आईएनजी लगी हुई है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम बना सकते हैं स्मोकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, ये हमारा हो चुका है, अगला है हमारा 9 नंबर सी, 9 नंबर है हमारा सी वेन टू द गार्डन,
सी मीन्स वह वेंट टू मीन्स गई, द गार्डन मीन्स बगीचे में, वह बगीचे में गई। शी प्लग्ड फ्लावर्स, सी मीन्स उसने, प्लग्ड मीन्स तोड़े, और फ्लावर्स मीन्स फूलों को। वह बगीचे में गई और उसने फूल तोड़े। तो यहाँ पर वह बगीचे में गई, उसने फूलों को तोड़ा, या फिर उसने फूल तोड़े। तो इसको करेंगे कैसे? वेंट, वेंट है आपका, वेंट की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो गो, वेंट की फर्स्ट फॉर्म होगी गो, और इसमें आईएनजी लगाने के बाद गोइंग टू, कहाँ गई? द गार्डन, तो गोइंग टू द गार्डन। इसके बाद बाकी का ये हम यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद नोट कर देते हैं, सी प्लग्ड फ्लावर्स। अब सेंटेंस आपकी हिंदी बनेगी, बगीचे में जाते हुए उसने फूलों को तोड़ा। क्या किया? बगीचे में जाते हुए उसने फूलों को तोड़ा। अब कौन सा पार्टिसिपल मिल रहा है? यहाँ पर क्रिया में आईएनजी लगाने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल मिल रहा है। कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका रिपीट हो गया है वही 9 नंबर। 10वां नंबर चलते हैं। 10, इसमें इस वीडियो में हम सिर्फ 10 ही वाक्य यहाँ पर सेंटेंस को कवर करेंगे, बाकी की सेंटेंस जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो 10वां है आपका, द थीफ सा द पोलिसमैन। द थीफ मीन्स चोर ने, सा मीन्स देखा, द पोलिसमैन मीन्स किसको देखा? अर्थात चोर ने किसको देखा? पुलिसमैन अर्थात पुलिस को देखा। तो द थीफ सा द पुलिसमैन, ही रैन अवे। तो यहां पर देख रहे हैं द थीफ मीन्स चोरों ने, और सा मीन्स देखा, द पुलिसमैन मीन्स पुलिस को देखा, चोरों ने पुलिस को देखा, ही रैन अवे वह भाग गए। तो यहां पर देखते हैं चोर ने पुलिस को देखा और वह क्या हो गए? भाग गए। ये अलग अलग दो वाक्य हैं, इनको जोड़कर एक वाक्य बनाना है। तो यहां पर देख रहे हैं हम सींग, यहां पर देख रहे हैं सा जो है इसकी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हम यहां पर बनाएंगे। तो यहां पर देख रहे हैं सींग, ये तुम्हारा गलत लिखा हुआ है, यहां पर सिंग लिखा हुआ है, सींग। तो यहां पर देख रहे हैं सींग लिखेंगे, सींग द पोलिसमैन, सींग द पोलिसमैन अर्थात पुलिस को देखकर, इसका मतलब होगा पुलिस को देखकर। द थीफ मीन्स चोर, रैन अवे मीन्स भाग गए, अर्थात पुलिस को देखकर चोर क्या हो गए? भाग गए। तो यहाँ पर पुलिस को देखकर चोर भाग गए। यहाँ पर कौन सा पार्टिसिपल मिलेगा आपका? तो क्रिया में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। तो ये आपका है कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने 10 सेंटेंस कवर किए हैं, बाकी की एक्सरसाइज जो है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। बस यहीं तक। तो ये जो क्लास है आपकी एनसीईआरटी, यहाँ पर देख रहे हैं एनसीईआरटी की जो एक्सीलेंट बुक है, एक्सीलेंट बुक की फुल समरी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, वो भी हिंदी सहित। तो यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस जो हैं यहाँ पर एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज 1 बाय 1 करके यहाँ पर आपको मिलने वाली है, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान साबित होगी या बहुत ही ज़्यादा इजी साबित होगी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें ये क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।